बच्चों ये है हमारा लेक्चर 179 और हम कर रहे थे हिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोका बहुत द एम्परर मतलब महाराजा हु गेव अप वॉर जिसने लड़ाई करना छोड़ दिया। मतलब राजाओं के लिए माना जाता है कि वो लड़ाई करते हैं, मतलब वो युद्ध के मैदान में जाते हैं और विजयी होते हैं। राजा को जोड़ा ही लड़ाई से जाता है, पर अशोका एक ऐसे राजा थे जिन्होंने वॉर त्याग दी। सो लेक्चर 179 है, पेज नंबर है 71, आपका एनसीईआरटी पेज 71, और ये हम ऑरेंज बॉक्स रीड कर रहे हैं। अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर। एक इंस्क्रिप्शन बनवाया था अशोका ने। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे कुछ लिखा देना, उसे हम इंस्क्रिप्ट करना कहते हैं। सो अशोका ने क्या डिक्लेयर किया था एक इंस्क्रिप्शन में? उसने एक चीज पे क्या लिखवाया था? उसने लिखवाया था 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। अशोका ने लिखाया था कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंगा जीता। कॉन्कर मतलब जीता। अबाउट 1.5 lakh पीपल वर कैप्चर्ड। मैंने 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया, पकड़ा। एंड मोर देन 1 lakh पीपल वर किल्ड। और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए इस वॉर में। दिस फिल्ड मी विथ सोरो। वाई? मुझे इससे बहुत ज्यादा दुख हुआ। क्यों? Whenever an independent land is conquered, lakh of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. अशोका बोलता है कि जब भी आप किसी भी स्वतंत्र राज्य को जीतते हो, मतलब किसी भी राज्य को आप जीतते हो, तब उसमें लाखों लोग मरते हैं, बहुतों को आपको प्रिजन करना पड़ता है, बंदी बनाना पड़ता है। और इन वॉर्स में ब्राह्मण मरते हैं, मॉन्क्स मतलब साधु संत ये सब भी मरते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लूज देयर लव्ड वंस। वो लोग जो अच्छे लोग हैं, जो अपने रिश्तेदारों से अच्छे हैं, दोस्तों से अच्छे हैं, अपने नौकरों से अच्छा चलते हैं, वो मर जाते हैं या तो उनका कोई प्यारा छिन जाता है। दैट इज वाई आई एम सैड। इसलिए मैं दुखी हूं। and have decided to observe धम्म। तो अशोका बोलता है कि मैं दुखी हूं कि इतने अच्छे अच्छे लोग चले जाते हैं वॉर्स की वजह से, तो मैं अभी मैंने डिसाइड किया मैं धम्म को फॉलो करूंगा। एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल। और मैं सबको धम्म के बारे में समझाऊंगा भी। I believe that winning people over through धम्म is much better than conquering them with force। अशोका बोलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अशोका मानता है आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर धम्म इज मच बेटर देन कॉन्करिंग देम ओवर फोर्स। मतलब लोगों को धर्म से जीतना ज्यादा कहते हैं ज्यादा इजी और ज्यादा अच्छा है। आप उसको फोर्सफुली जीतो। किसी को आप प्यार से कोई काम आप किसी को प्यार से कोई काम बोलो, मतलब रिक्वेस्ट करके बोलो, या आप अपनी प्रॉब्लम बता के कोई काम बोलो, तो सामने वाले को इच्छा होगी आपका काम करने। पर यही आप उसको चिढ़ के और गुस्सा होके बोलोगे कि चल मेरा काम कर दे, फोर्सफुली कहोगे, तो फिर वो आपका काम नहीं करेगा। तो वो राजा, ये अशोका भी ऐसे ही कह रहा है कि आप लोगों को जीतना चाहते हो ना, तो आप उनको धर्म से जीतो, धम्मा से जीतो, ना कि उनको फोर्सफुली जीतो, जबरदस्ती लोगों को मत जीतो। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट माई सन एंड ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर। अशोका कह रहा है ये सब ये सब लिखवा रहा हूँ, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे मरने के बाद मेरा लड़का या मेरे लड़के का लड़का कभी भी लड़ाई करने का ना सोचे। ना मैंने लड़ाई बंद कर दी है, मेरे बच्चे भी नहीं लड़े कभी। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा। इसके अलावा मतलब ये ना करें, लड़ाई ना करके मेरे बच्चा या मेरा पोता हमेशा धम्मा को फैलाने की कोशिश करें। सो धम्मा है क्या? धम्मा मतलब धर्म। धम्मा इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म। धम्मा प्राकृत भाषा में बोला जाता है। प्राकृत मतलब लोकल भाषा लोगों की।
सो धम्मा एक्चुअली धर्म है, ठीक है भाई, धर्म का रास्ता अपनाओ। धर्म क्या होता है? सब सही करना, कुछ गलत नहीं करना, सबके साथ सही चलना, और यही सब होता है, ठीक है। चोरी वोरी नहीं करने की, किसी को फोर्सफुली किसी को दुखी नहीं करना, ये सब धर्म होता है, ठीक है। सो राजा ने मतलब ये इन्होंने बाकायदा लिखवाया था ये सारा, अशोका ने, और एक पत्थर वगैरह पे या एक माउंटेन पे लिखवाया था, ऐसे शिला वगैरह पे, कि भाई वो रहे और वो लोग पढ़ते रहें और सबको भाई लगे कि नहीं भाई धर्म फॉलो करना चाहिए। बच्चों पीछे देखो, अभी पीछे देखो, ये एक बुल है। सो ये बुल भी जो मौर्य का जो उस टाइम जो चलता था, मौर्य का रेन चलता था, एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था, तो उसमें स्कल्प्टर्स ने जो मतलब जो लोग ये सब बनाते हैं चीजें, जो ये लिखावट का या बनाने का काम करते थे, उन्होंने ये बुल बनाई थी, ठीक है। ये एक स्कल्पचर है, स्कल्प्टर्स ने बनाई थी, ठीक है। ये कहाँ उन्होंने बना के रखी थी? तो देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, इसका नाम है रामपुरवा द रामपुरवा बुल। ये मतलब एकदम पूरी स्टोन की बनी हुई है, और ये मौर्यन साम्राज्य के दौरान बनाई गई थी। कहाँ ये है, मतलब कहाँ बनाई गई थी? रामपुरवा, बिहार में, ठीक है। इसलिए इसको रामपुरवा बुल कहते हैं। बिहार की रामपुरवा जगह में बनाई गई थी, तो रामपुरवा बुल कहते हैं, बुल। एंड हैज नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन। इस बुल को कहाँ रखा गया है? अब राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आया। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ, मतलब ये आप देख सकते हो उस टाइम के लोग कितनी मतलब बनावट कितनी अच्छी करते थे। स्कल्प्टर्स की काम देखो, अब बारीकी देखो। सो ये एक स्कल्पचर है मौर्यन राज्य का ही, जो कि राष्ट्रपति भवन में रखा गया है अभी। अच्छा, अब अशोक ने धर्म की बात की, धर्म या धम्म। तो अशोक का धम्म क्या है? सो अशोक्स धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब अशोका ने कहा हमें धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए, तो अशोक का मतलब क्या था? अशोका राजा का मतलब था कि धर्म का मतलब ऐसे नहीं आप मूर्ति पूजा करो, भाई भगवानों की पूजा करो, या आप सैक्रिफाइस करो, या आप बलिदान दो। नहीं, लोग घोड़े की, इन सब की, जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। सो बलि चढ़ाओ या भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करो। He felt that just as father tries to teach his children, he has a duty to instruct his subjects. अशोका मानते थे जैसे एक पिता अपनी संतान को सिखाता है कि भाई तेरा फर्ज क्या है, और उसको हर सही गलत का पहचान एक पिता ही देता है अपने बच्चों को। अगर पिता नहीं अगर समझाता बच्चों को, तो बच्चे सही रास्ता नहीं अपना पाते। सेम अशोका को ये फील होता है अपने सब्जेक्ट्स के लिए। सब्जेक्ट्स कौन? उसके जो गांव वाले, मतलब जो जिस राज्य का राजा था, सो वहाँ के रहने वाले लोग, सो उन्हें सब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो उसको लगता है कि भाई इन सब्जेक्ट्स के प्रति मेरी ड्यूटी है कि मुझे उनको धर्म के बारे में समझाना है। He was also inspired by the teachings of the Buddha. और वो जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध थे, उनकी जो सारी उनके चर्चाओं पे भी उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। बुद्धा जो मानते थे वो भी अहिंसा में मानते थे। सो बुद्धा ने भी उनको बहुत इंस्पायर किया। सो अशोक का धर्म है क्या? सो अशोक का धर्म वर्शिप ऑफ गॉड नहीं दिखाता, भाई मूर्ति पूजा नहीं, और कोई सैक्रिफाइस, बलिदान नहीं। उसे लगता है कि जैसे एक पिता की ड्यूटी है बच्चों को पढ़ाना या समझाना, वैसे ही एक राजा की ड्यूटी अपनी प्रजा को समझाना है। और उसको वो इंस्पिरेशन लेता था गौतम बुद्ध से भी, ठीक है। सो देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। उनको बहुत सारी चीज़ों से तकलीफ होती थी। There were a number of problems that troubled him. People in the empire followed different religions and this sometimes led to conflict. उनको और भी चीज़ें बहुत परेशान करती थी उनके राज्य की, जैसे कि उनके राज्य में, अंपायर में जो लोग थे वो अलग अलग धर्म अपनाते थे।
पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म अपनाते थे। एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्वियसली अलग अलग धर्म अपनाते हैं तो फिर झगड़े होते हैं, तो उनके राज्य में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते थे। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद होता था, विचारों का मतभेद। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड, उनके राज्य में एनिमल्स की भी बलि चढ़ाई जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, वहाँ पे गुलाम, नौकर, उन सबको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, बुरी तरह से बिहेव किया जाता था उनके साथ। इसके अलावा बिसाइड्स देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज अमंगस्ट नेबर्स, अशोका के फैमिली में भी झगड़े होते थे या उसके राज्य के घरों में भी झगड़े होते थे, पड़ोसियों में उसके राज्य में झगड़े होते थे, मतलब लोग पड़ोसियों से लड़ते थे। सो अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो अशोका को क्या लगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है मेरे राज्य में, तो ये मेरा ही कर्तव्य है कि मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। ठीक है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स थी उसके राज्य में? उसके राज्य में थी कि लोग बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो करते थे और इसीलिए अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते थे, तो इसलिए एक दूसरे से झगड़ते थे। उसके राज्य में एनिमल्स को भी सैक्रिफाइस किया जाता था, बुरी तरह से नौकरों से बिहेव किया जाता था, झगड़े होते थे घरों में, पड़ोसियों से लोग, मतलब ये नॉर्मल, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। सो ये सब होती थी, पर ये सब अशोका को लगता था कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मेरा ही कर्तव्य है, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे ये सब सॉल्व करना है। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महामत, तो उन्होंने क्या किया, ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। उन ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। उन्होंने जो अपॉइंट किए थे धर्म के लिए ऑफिशियल्स, उनको कहा जाता था धम्म महामत्ता। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म, इन ऑफिसर्स का काम क्या था, वो लोग घर घर जाके लोगों को धर्म के बारे में समझाते थे कि धर्म क्या है। इसके अलावा अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, इसके अलावा क्या करते थे, उन्होंने ऑफिसर्स तो अपॉइंट किए जिसका नाम था धम्म महामत। उन्होंने इसके अलावा जो उनकी सोच थी, जो उनके मैसेजेस थे, जो उनकी अच्छी अच्छी सोच थी, वो क्या करते थे, रॉक्स पे, पिलर्स पे, रॉक्स मतलब चट्टाने, पिलर्स मतलब थंबे, थंबले नहीं खंबे होते हैं, क्या बोलते हो, जो ऐसे खंबे टाइप नहीं होते हैं जिन पे पूरी पूरी इमारत खड़ी होती है। सो रॉक्स और पिलर्स पे वो जो भी उनकी सोच थी, मैसेजेस थे, वो सारे इंस्क्राइब कराते थे, लिखवाते थे। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स, उन्होंने इतना भी बोला हुआ था ऑफिसर्स को, जिनको वो पढ़ना ना है ना, उनको वो पढ़ के भी सुनाओ। मतलब अशोका ने मतलब पूरी कोशिश की धर्म को फैलाने की। धर्म मतलब लोगों में अच्छी सोच लाए। देखो, कोई आपसे अच्छी अच्छी बातें करता है, आपको कुछ अच्छा समझाता है, तो वो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाता है। सो वैसा ही अशोका कर रहे हैं। अशोका की जो अच्छी सोच है, और अच्छी सोच थोड़ी सी समझ भी आती है सामने वाले को, तो अशोका की जो इतनी अच्छी सोच थी, सो वो कोशिश कर रहे थे फैलाने की अपने धम्म महामत, इन्होंने जो लोग रखे थे उनके द्वारा। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म टू अदर लैंड सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका। यहाँ इंडिया की बात तो ठीक है, पर वो अपने जो ये सारे धम्म महामत है, ये सारे लोग हैं, कहाँ भेजते थे, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका, यहाँ भेजते थे अपने लोग, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोड्स बनाए, ठीक है, उन्होंने कुएं बनाए, उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनाए। रेस्ट हाउसेस का मतलब क्या होता है, पहले ज़माने में जो लोग होते थे वो ट्रैवल बहुत करते थे, और पहले क्योंकि ट्रेन्स वगैरह और मतलब सारे व्हीकल्स नहीं होते थे इतने एडवांस्ड, तो ये लोग क्या, इन लोगों को महीनों सालों से तो ट्रैवल करना पड़ता था। सो उन्होंने क्या किया, जगह जगह पे रेस्ट हाउसेस बनवाए, भाई लोग अगर कहीं से आए तो रेस्ट कर पाए। बिसाइड्स ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स,
और उन्होंने मतलब ये भी मतलब जैसे मेडिकल सेवा भी देना चालू किया कि कोई बीमार हो, आदमी बीमार हो या जानवर बीमार हो, तो वो उनके लिए उन्होंने फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी चालू किया। तो रेस्ट हाउस आप समझ लो एक होटल जैसा भी हुआ कि भाई ट्रैवलर्स रुक पाए, ठीक है। सो इस तरह से अशोका ने ये सारे काम किए। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में भी उसने लोगों को भेजा, और उसने ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस, और इसके अलावा ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आपको लग रहा होगा मैम तो सब टिक करे जा रही हैं, बट एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हर पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो नाउ अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स, ऑरेंज बॉक्स पे देखते हैं पेज नंबर 73 पे। सो अशोका का क्या मैसेज था अपने सब्जेक्ट्स के लिए। सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, अपनी प्रजा के लिए, मतलब जहाँ का वो राजा था वहाँ के लोगों के लिए उसका मैसेज क्या था। सो पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न, और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी। वो बोल रहे हैं लोगों को कि हम लोग मतलब सब लोग बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। रिचुअल्स मतलब विधियां करते हैं, ठीक है। सब लोग बहुत सारी विधियां करते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे बच्चे शादी करते हैं, हमारे बच्चे पैदा होते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम बहुत सारी विधियां करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, रीत रिवाज, हवन वगैरह करते हैं। सो दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। अशोक कह रहा है ये सारी विधियां किसी काम की नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस। अशोक कहता है ये सब विधियां ना करके, रिचुअल्स ना करके अगर हम बाकी चीजें करें, बाकी चीजें फॉलो करें तो वो ज्यादा यूजफुल होगा। जैसे कि दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। आप अपने नौकरों के साथ, गुलामों के साथ अच्छे से रहो। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स। आप अपने बड़ों के साथ रिस्पेक्ट रखो। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विथ कंपैशन। कंपैशन मतलब दया। जितने भी जीव हैं धरती पे, चींटी से लेके हाथी तक, सबके लिए दया रखो। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स। साधु संतों को आप दक्षिणा देते रहो। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स। अशोक कहता है अपने धर्म को, अपनी रिलीजन को अच्छा बोल के दूसरे की रिलीजन को नीचा दिखाना गलत है। ना आपको अपनी रिलीजन की तारीफ करनी है, ना सामने वाली रिलीजन की बुराई करनी है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन। वो कहते हैं कि हर किसी को एक दूसरे की धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इफ वन प्रेसेस हिज ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। वो कह रहा है अगर आप अपने धर्म की तारीफ कर रहे हो, अपने रिलीजन की तारीफ कर रहे हो और दूसरे की रिलीजन की बुराई कर रहे हो, तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, अपने ही रिलीजन की बुराई कर रहे हो। मतलब धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ कि मैं हिंदू, तू मुसलमान, मैं क्रिश्चियन, तू सिख, मैं ईसाई। ऐसा नहीं, धर्म ये नहीं सिखाता। धर्म सिखाता है, किसी का भी धर्म, कोई भी रिलीजन सिखाती है रिस्पेक्ट करना। तो वो कहता है कि भाई आपको रिस्पेक्ट करना है हर रिलीजन को। जब आप किसी रिलीजन की बुराई करते हो तो एक्चुअली आप अपने रिलीजन की बुराई करते हो, ऐसा समझो। Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. So इसीलिए हमें दूसरे की रिलीजन को भी समझना चाहिए। ऐसे नहीं, मतलब हमें अपनी रिलीजन की तो जानकारी होनी चाहिए, पर दूसरे की रिलीजन को भी महत्व देना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें उन्हें भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोट, his instruction still speaks to us in a language we can understand, we can still learn much from them. So जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के,
सो उन्होंने एक बारी अपनी स्पीच में कहा, एक बारी लिखा था उन्होंने, वो लिखते थे। सो उन्होंने लिखा था कि जो अशोका के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो अशोका की ये सारी बातें हैं, वो अभी भी आज भी हम लोग समझ सकते हैं, आज भी हम इनकी बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। सो अशोका ने अपने सब्जेक्ट्स को, अपने प्रजा को क्या क्या सिखाया? अशोका ने अपने प्रजा को सिखाया कि भाई आप रिचुअल्स मत करो। उन्होंने क्या सिखाया कि रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। उन्होंने कहा कि भाई ये सारे रिचुअल्स यूजफुल नहीं हैं, तो हमें क्या करना है, हमें बाकी चीज़ें, बी जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। उन्होंने कहा रिस्पेक्ट करो एल्डर्स की, सब क्रिएचर्स को दया के साथ ट्रीट करो, गिफ्ट टू ब्राह्मण, मॉन्क्स, साधुओं को, संतों को गिफ्ट करो, अपनी रिलीजन, ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, हर किसी के धर्म का रिस्पेक्ट करो। ठीक है। सो ये सारी चीजें अशोका ने सिखाई थी। ठीक है। मैंने छोटे में एकदम टिक कर दिया है, ये पॉइंट्स आपको लिखनी है कि अशोका ने ये सारी चीजें सिखाई थी, और इसकी तारीफ जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत आगे जाके की थी। सो देखो यहाँ पे ये नीचे ब्रह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है सारी। सो ये सब ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। ये पहले अर्ली ब्रह्मी, फिर हिंदी, फिर ये बंगाली, मलयालम और ये तमिल। ठीक है। सो अब पीछे ये सब में ए लिखा हुआ है। ठीक है। ये अ है हिंदी का, और ये सब अ। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, एल्सवेयर, पेज 74। So, somewhat before this time of the Mauryan Empire, about 2400 years ago, emperors in China began building Great Wall. So, Mauryan Empire से बहुत टाइम पहले, मतलब Mauryan somewhat before time of Mauryan Empire, about 2400 years ago, तकरीबन 2400 साल पहले जो चाइना के एम्परर्स थे, जो चाइना के जो बड़े बड़े महाराज थे, वो लोग ग्रेट वॉल बनाना चालू किया। ये देखो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो उनके महाराजाओं ने ग्रेट वॉल बनाई चाइना की। क्यों बनाई, मतलब उन्होंने क्यों बनाई चाइना के लोगों ने ग्रेट वॉल? सो इट इज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल। पेस्टोरल का मतलब क्या होता है? जो लोग गायों को चराते चराते पहुंच जाते हैं। सो उनका वो ऐसा क्यों किया, उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बनाई? तो वो अपना नॉर्थ फ्रंटियर बचाना चाहते थे पेस्टोरल पीपल से। एडिशंस टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर्स केप्ट शिफ्टिंग। फिर क्या हुआ, फिर वॉल में बदलाव करे गए। 2000 सालों में वॉल में बदलाव किया जाने लगा, क्योंकि अंपायर का जो मतलब अंपायर शिफ्ट थोड़ा थोड़ा होता रहता था। द वॉल इज अबाउट 6400 किलो। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितनी है? 6400 किलोमीटर लॉन्ग है, और किसकी बनी है? स्टोन की, ब्रिक की बनी हुई है, और ऊपर से रोड है। ये देखो रोड है ऊपर से। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल। हजारों लोग लगाए गए थे काम करने के लिए। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलॉन्ग एट डिस्टेंसेस ऑफ अबाउट 100-200 मीटर। सो जगह जगह पे वॉच टावर्स भी लगे हुए हैं। ठीक है। सो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ था कि ये मौर्यन एम्पायर से भी बहुत सालों पहले ये वॉल बनना चालू हो गई थी, और पेस्टोरल पीपल से बचाने के लिए वॉल बनी थी। सो इसी के साथ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था अशोका के बारे में, कि उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से उन्होंने धर्म के बारे में मतलब फैलाना चाहा, धर्म की अच्छी अच्छी बातें लोगों को जागरूक करना चाहिए। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस लेक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइजेस। ठीक है। सो आप एक एक पॉइंट लिखना अच्छे से, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, राइट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।